नमो नमः। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं बच्चों? डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में मैजिक स्टडी यूपी पे मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और जब टारगेट आप पूरा करते रहेंगे, डेली का डेली टारगेट बनाएं और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे, समझ लीजिए परीक्षा की अहम चरणों में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि उस टारगेट से आपके करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ डेली मॉर्निंग में उठिए, 15 से 20 मिनट निकालिए और वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो हमें हमारी साझा मानवता को पहचानने, आपसी सम्मान पर आधारित शांतिपूर्ण समावेशी परिवेश का निर्माण करता है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक मानव जाति के एक ही परिवार के सदस्य हैं। मानव जाति के एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो हमें सांस्कृतिक आस्था, गरिमा और सम्मान को दिलाने की पूर्णतः कोशिश करता है और दिलाता रहता है। ये भी याद दिलाता रहता है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, जितने स्टार लगा सकते हो। आगामी किसी न किसी परीक्षा में यह क्वेश्चन आपको दिखेगा। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AAI के बोर्ड सदस्य में HR के रूप में पहली महिला कौन बनी है भैया? आज तक जो है HR के रूप में AAI यानी भारतीय विमान पतन प्राधिकरण में कोई भी महिला सदस्य नहीं थी। पहली बार भैया निवेदिता दुबे बनी हैं, जो प्रयागराज की रहने वाली हैं। प्रयागराज बोले इलाहाबाद की रहने वाली है, और जो इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, और इनको इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव 30 वर्ष का है। अब जो है AI बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है भी पूछा जा सकता है, तो भैया 13 होती है। इसके 13 सदस्यों की संख्या होती है, और उसमें एक महिला भी उसमें शामिल हो जाएगी। इसलिए इस नाम को बहुत विधिवत तैयार रखे। अब बात यूपी की आई है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी के CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। और यूपी की और बात, यूपी के बारे में, यूपी जो है किस किस चीज़, तो भैया यूपी की जब बात आती है तो दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और क्या है भैया? हरी सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और क्या? गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। हरे मटर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मैं यही आपको बताया करता हूं कि पूरे भारत में इसका पहला स्थान है। ओके, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का अगला तीसरा क्वेश्चन। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करिए। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे, समझ लीजिए आप परीक्षा में प्रथम चरणों में प्रवेश कर जाएंगे। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, भारत के देवनी मीरो, भारत के देवनी मीरो बुद्ध, भारत के देवनी मीरो बुद्ध अवशेष, बुद्ध अवशेष
पहली बार किस देश भेजे गए? पहली बार किस देश भेजे गए? मतलब पहली बार भेजे गए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया भैया। तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। नाम याद रखिएगा, श्रीलंका का नाम याद रखिएगा। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के कोलंबो को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के गंगा रामया मंदिर में एक एक सप्ताह तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो वहां भैया भारत के बुद्ध के देवी मीनो अवशेष भेजे गए। पहली बार बुद्ध जी के अवशेष किसी विदेश को भेजे गए हैं। तो वो नाम याद रखिएगा, श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी भैया क्या है? तो कोलंबो है, मैं बता चुका हूं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो श्रीलंका की करेंसी क्या है भैया? श्रीलंकन रूपी। तो भैया श्रीलंका के पीएम कौन है? पीएम प्राइम मिनिस्टर। तो हरनी अमर सूर्या, नाम याद रखिएगा, हरनी अमर सूर्या जी श्रीलंका के पीएम हैं। क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार कि भारतीय बुद्ध जी के अवशेष पहली बार किस देश को भेजे गए? तो भैया श्रीलंका को भेजे गए। श्रीलंका के कोलंबो में एक मंदिर का नाम याद रखिए, गंगारामया मंदिर है, जो यहाँ एक सप्ताह के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई है, वहां भेजे गए। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट के बीच की ही क्लास आपको दी जाती है करंट अफेयर्स की, कि आप लोग आसानी से समय निकाल करके उस क्वेश्चन को या उस क्लास को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। कहाँ शुभारंभ किया गया भैया? तो नाम याद रखिएगा, चीन में किया गया। एशियाई टीम चैंपियनशिप लीग बैडमिंटन की छठी प्रतियोगिता का आयोजन भैया चीन में किया गया। तो चीन की राजधानी क्या है भैया? बीजिंग। याद रखिएगा, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और बहुत ध्यान से समझते रहेगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा साथ ही में। और कमेंट सेशन में जब आप डेली क्लास को देखा करें, उसके बाद कमेंट में जाकर के कमेंट लिखा करें, क्योंकि आप लोगों की कमेंट भी देखी जाएगी। ओके, तो भैया चीन की बात हो रही थी, तो चीन के बारे में एक और पीएम कौन है भैया? पीएम कौन है? जी
जी जिनपिंग, जी जिनपिंग, अरे भाई जी जिनपिंग जी हैं। और बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, क्लास अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। चीन के बारे में एक है, विश्व में चीन चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य था, लेकिन भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। जब चीन याद आया तो चीन के बारे में याद रखिएगा, चीन विश्व में स्टील उत्पादन में पहले स्थान पे है। और भैया चीन तंबाकू उत्पादन में भी विश्व में पहले स्थान पर है। कौन सा, किस देश की बात की जा रही है भैया? तो चीन की। ओके, इतना चीन के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि पे कभी भी आ भी सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कब शुरू हुआ? कब कहाँ शुरू हुआ? याद रखिएगा। तो आंसर होगा भैया दुबई शहर में हुआ है भैया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई शहर में किया गया, जो हमें सेविंग फ्यूचर, गलत हो गया, सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स के तहत हुआ है। इस सम्मेलन में विश्व के शीर्ष नेता, विश्व के शीर्ष नेता, नीति निर्माता और वरिष्ठ साहित्यकार एवं व्यापारियों फिर गलत हो गया, व्यापारियों ने भाग लिया है। एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड कर दूं भैया, 4 जनवरी को विश्व बंधुत्व दिवस तो मनाया जाता है, इसके साथ और क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 जनवरी को भैया विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे वो भी आपकी तरह कुछ ना कुछ सीख सके। यहाँ डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्वेश्चन मिलते हैं और शाम को लाइव सेशन हिंदी का मिलता है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोगों से मिलता हूँ।